ये एपिसोड इनकॉक की तरफ से आपके लिए है। स्वागत है कोल्ड फ्यूजन हिंदी के एक और एपिसोड में। अगर आपने न्यूज़ हेडलाइन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपने मिस कर दिया होगा वो ड्रामा जो टेक और एआई इंडस्ट्री को एक हफ्ते के लिए हिला डाला। ब्रेकिंग न्यूज़ ओपन एआई से रिलेटेड है। स्टीव कोवाक अभी हमारे साथ हैं। ये कुछ हद तक एक चौंका देने वाली खबर है। हाँ स्टीव, सैम ऑल्टमैन अब ओपन एआई के सीईओ नहीं रहे। हमने अभी ये अनाउंसमेंट पाई है। ये एक स्क्रिप्ट है जिसे बॉलीवुड भी लिखने के लिए मर जाएगा। एक तरफ सुपरस्टार सीईओ और दूसरी तरफ नाराज बोर्ड, बीच में फंसे हुए थे 770 एम्प्लॉयज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य। ये कोई बड़ी एआई ब्रेक थ्रू नहीं थी, बल्कि एक तरह का सोप ओपेरा था जो ओपन एआई कंपनी के अंदर ही हुआ। वही कंपनी जो चैट जीपीटी के पीछे है। उनका सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी के बोर्ड से अचानक ही निकाल दिया गया था नवंबर 17 को। ये खबर ने टेक कम्युनिटी को चौंका दिया, लेकिन जो उसके बाद हुआ वो एकदम क्योस था। लगभग रोज नए सीईओज की नियुक्ति हो रही थी और एम्प्लॉयज के अंदर से विरोध हो रहा था। अगर आप इस चैनल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा कि मैंने ओपन एआई के बारे में बहुत कुछ कवर किया है। मैंने सैम ऑल्टमैन की जिंदगी पर पूरी बायोग्राफी भी बनाई है। लेकिन उन लोगों के लिए जो अनजान है, वो ओपन एआई के को फाउंडर हैं और टेक इंडस्ट्री में एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं। उन्होंने एआई डोमिनेंस के लिए ग्लोबल रेस शुरू की, कुछ सबसे बड़े कंपनीज को भी पीछे छोड़ते हुए। तो जब सैम को अचानक ही निकाल दिया गया, फिर अफवाह थी कि वो माइक्रोसॉफ्ट में जा रहे हैं और फिर वापस आए, तो सब लोग सिर स्क्रैच कर रहे थे। यहाँ क्या हुआ? एक कारण शायद एजीआई हो सकता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो टेक्नोलॉजी के सभी होली ग्रेल्स में से एक है। तो चलो इसमें घुस लेते हैं। आप कोल्ड फ्यूजन टीवी देख रहे हैं, पर सोचो कि आप सैम ऑल्टमैन हो। आप ला वेगास में फॉर्मूला 1 रेस के मजे ले रहे हैं। आप अपने होटल रूम में हैं जब आपको एक लिंक मिलता है, एक गूगल मीट लिंक। ये लिंक आपके चीफ इंजीनियर और बोर्ड मेंबर इलिया सतोवा से आया है। लेकिन जैसे ही आप वीडियो कॉल ज्वाइन करते हैं, आपको समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ हैं, सिवाय आपके क्लोज फ्रेंड और को फाउंडर ग्रेग ब्रॉकमैन के। उन्होंने आपको कुछ ही मिनट में बताया कि आप कंपनी से निकाल दिए गए हो। उन्होंने आपको एक क्लियर रीजन नहीं दिया, सिर्फ एक अस्पष्ट आरोप लगाया कि आप ईमानदार नहीं थे। फिर उन्होंने कॉल कट कर दिया और आपको अपने कंप्यूटर से लॉक आउट कर दिया गया। ये सब कुछ सैम ऑल्टमैन के साथ नवंबर 17, 2023 को हुआ। लेकिन वो अकेला नहीं था। ग्रेग ब्रॉकमैन, एक और को फाउंडर, को भी डिमोट किया गया था, लेकिन उन्हें कंपनी में रहने के लिए कहा गया था। ब्रॉकमैन इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत कंपनी से रिजाइन कर दिया। बोर्ड ने मीरा मोराटी को इंटरीम सीईओ के रूप में नियुक्त किया और वो एकमात्र व्यक्ति थी जिसे पहले से ही योजना के बारे में पता था। खबर जल्द ही एक ब्लॉग पोस्ट में पब्लिक हो जाने वाली थी। बोर्ड ने कहा कि सैम को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उनका कोड था कि वो बोर्ड के साथ अपने कम्युनिकेशन में निष्ठावान नहीं थे। उन्होंने इस पर कुछ और विस्तार से नहीं किया, जिससे सबको ये सोचने पर मजबूर किया गया कि असल में पीछे की तरफ क्या हुआ है। क्या ये एक हॉस्टाइल टेक ओवर था, कॉर्पोरेट कूप था? बोर्ड ने कैसे इतने प्रभावशाली व्यक्ति को बिना किसी चेतावनी या नोटिस के निकाल दिया? इसका एक हिस्सा ओपन एआई के यूनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में छुपा हुआ है और कुछ और थ्योरीज भी हैं, लेकिन हम इस पर वीडियो के अगले भाग में चर्चा करेंगे। लेकिन देखते हैं कि आगे क्या हुआ। खबर ने एआई कम्युनिटी और उससे आगे भाग में हंगामा मचा दिया। ग्रेग ब्रॉकमैन ने अपने ट्वीट में सैम का समर्थन किया और बोर्ड के साथ अपनी नाराजगी जताई। बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सना नाडेला भी थे। माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई का की पार्टनर है और उन्होंने उसके फॉर प्रॉफिट विंग में $13 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बदले में उनको 49% हिस्सा मिला था। उनके पास बोर्ड पर कोई सीट नहीं थी, तो माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ किनारे पर खड़े होकर ही देख सकता था। ओपन एआई के अंदर तो बवाल मच गया था। एम्प्लॉयज ने और जानकारी मांगी, लेकिन बोर्ड ने मुंह बंद कर लिया। बीच में अफवाह उड़ी कि माइक्रोसॉफ्ट ने सैम को और ग्रेग को उनकी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया था और एक नई एआई रिसर्च टीम बनाने का सोचा था। सैम के समर्थक तैयार थे शिप छोड़ने के लिए और साथ ही साथ उन्होंने उनके वापसी की साजिश भी की। एक अचानक मोड़ लेते हुए इंटरीम सीईओ मीरा मोराटी ने बोर्ड से पीठ फेर ली और सैम की टीम में शामिल हो गई। अगले कुछ दिनों में उसकी मदद से ऑल्टमैन ने अगले दिन बोर्ड से मिलने का प्लान बनाया, अपनी संभावना वापस आने की बात करने के लिए। मीटिंग रात देर तक चली और फैसला, सैम अभी भी बाहर थे। बोर्ड का दिल नहीं बदला। ये सब बोर्ड के लोग थे, सिवाय इलिया सतोवा के। एक अचानक मोड़ लेते हुए सैम की छुट्टी करने वाले आर्किटेक्ट ने खुद ही अनएक्सपेक्टेड यू टर्न ले लिया मंडे को। उन्होंने अपने बोर्ड के कार्यों में भाग लेने के लिए खेद व्यक्त किया और सैम के साथ अलाइन कर लिया। रोल रिवर्सल की बात हो रही थी। तब तक बोर्ड ने पहले ही ईएमटी शिया पुराने ट्विच सीईओ
को नए ओपन एआई चीफ के रूप में नियुक्त कर दिया था। ईएमटी खुद ही हैरान थे और उन्होंने सिचुएशन को क्लियर करने का वादा किया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला किया कि उनके प्रेडिसेसर को क्यों टर्मिनेट किया गया था। नए सीईओ की नियुक्ति के जवाब में 770 एम्प्लॉयज में से 747 ने बोर्ड को एक तीखा खुला पत्र भेजा। उन्होंने एक अल्टीमेटम जारी किया, या तो आप रिजाइन करो या हम सब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लेंगे। इस फ्लूइड टर्बुलेंट सिनेरियो में ओपन एआई हेडक्वार्टर सुनसान पड़ गया था। किसी का कोई निशान नहीं था, कोई क्लियर रेजोल्यूशन की कोई निशान नहीं था। जब टेक वर्ल्ड देख रहा था, ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि ये चलता ही रहेगा, लेकिन फिर अचानक सैम ऑल्टमैन ने अपनी जॉब वापस ले ली। 22 नवंबर को, सिर्फ 5 दिन बाद ही जब उन्हें निकाला गया था, ओपन एआई ने अनाउंस किया कि उन्हें सैम के साथ एक एग्रीमेंट रीच किया है और उनके पास एक नया बोर्ड भी था। सैम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया कि वो अपने ओपन एआई में वापस आने के लिए उत्साहित हैं और माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जारी रखने के लिए। ग्रेग ब्रॉकमैन भी फोल्ड में वापस आए, अपनी वापसी की घोषणा एक पिक्चर के साथ की। सिवाय एडम डी एंजेलो के, पुराने बोर्ड मेंबर सब चले गए। उनकी जगह ब्रेड टाइलर, पुराने को सीईओ ऑफ सेल्सफोर्स, और लैरी समर्स, पुराने ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ली। ईएमटी शिया, जो सिर्फ 72 घंटे के लिए इंटरीम सीईओ थे, उन्हें आउटकम से खुशी हुई। उनके ट्वीट से ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो बस जैसे ही ये शुरू हुआ था, 5 दिन लंबा सागा सैम ऑल्टमैन के व्हील पर वापस आने के साथ ही समाप्त हुआ। अब प्रमुख प्रश्न ये है कि बोर्ड ने अपने सीईओ को पहले ही क्यों फायर किया। जवाब जटिल और धुंधला है। कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ अफवाहें और अनुमान हैं अब तक। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर हम कुछ संभव कारण जोड़ सकते हैं। ध्यान देना कि ये सिर्फ उस समय की स्थिति है जब लिखा गया था। बोर्ड ने दावा किया था कि उन्होंने सैम के साथ कंपनी चलाने के तरीके पर कुछ मतभेद थे और भी कि सैम हमेशा उनसे सच नहीं बोलते थे। ये सीईओ को फायर करने का एक थोड़ा कमज़ोर कारण लगता है, जो इन्वेस्टर्स से शेयर बेचने का डील कर रहा था, जो एक वोपिंग $86 बिलियन वैल्यूएशन था। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन ओपन एआई एक आम कंपनी नहीं है। ये थोड़ा अलग है बाकी टेक जायंट से। मैंने इन पहलू को ओपन एआई और सैम ऑल्टमैन पर पिछले वीडियोस में अधिक विस्तार से समझाया है, तो मैं यहाँ दोहराऊंगा नहीं। आप चाहें तो चैनल पर उन एपिसोड्स को चेक कर सकते हैं। लेकिन एक नटशेल में ओपन एआई को 2015 में एक नॉन प्रॉफिट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मिशन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जो ह्यूमैनिटी का लाभ करे। इसके फॉर्मेशन में इसमें एक सेलिब्रिटी टीम थी फाउंडर्स की, जिसमें एलॉन मस्क भी थे। मस्क 2018 में इंटरेस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के कारण छोड़ गए थे। तब से सैम ऑल्टमैन फर्म को लीड कर रहे हैं। उन्होंने एक फॉर प्रॉफिट आर्म स्थापित किया था जो माइक्रोसॉफ्ट से बिलियंस रेस किया था। मुख्य कारण था उनके एआई मॉडल्स के लिए महंगी रिसर्च और डेवलपमेंट को फंड करना। सैम ऑल्टमैन फॉर प्रॉफिटिंग सेक्शन के चार्ज में थे, लेकिन पूरी फर्म ऐसे स्टेप की गई थी कि नॉन प्रॉफिट फैक्शन का अल्टीमेट पावर था और ये बोर्ड मेंबर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ये अजीब स्ट्रक्चर ने सैम और माइक्रोसॉफ्ट को बोर्ड की दया पर छोड़ दिया था और वो कॉर्पोरेट एक्सपेंशन के प्रति संदेही थे। सैम ऑल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन के अलावा बोर्ड मेंबर्स में इलिया सतोवा शामिल थे। हमने उन्हें अभी तक कई बार मेंशन किया है। वो एआई फील्ड में एक प्रमुख रिसर्चर हैं और एआई सेफ्टी के बारे में बहुत वोकल हैं। फिर वहाँ एडम डी एंजेलो हैं, एक पुराने फेसबुक एग्जीक्यूटिव और कोरा के को-फाउंडर। बोर्ड पर और भी नोटेबल नेम्स थे। लगता है कि कंपनी के अंदर एक इथोस स्ट्रगल है। क्या ओपन एआई पूरी तरह से जाता है और जितना संभव हो सके उतना पैसे कमाने की कोशिश करता है, या वो अपने कोर वैल्यू पर स्टिक करता है कि एआई बनाए जो ह्यूमैनिटी का लाभ करे। सैम के पास स्ट्रेंथ्स को स्पॉट करने के लिए एक नैक है। वो कुछ और साइड प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे जो ओपन एआई सेफ्टी कॉन्शियस बोर्ड के रीच से बाहर थे। एक प्रोजेक्ट जो कुछ आईब्रोज रेस किया था वो वर्ल्ड कॉइन था। ये एक क्रिप्टो वेंचर था जो आईबॉल स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता था। इसको एआई इंड्यूस्ड जॉब लॉसेस के लिए एक संभव समाधान के रूप में मार्केट किया गया था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन। सैम अपने एआई चिप वेंचर शुरू करने का आइडिया सोच रहे थे एनवीडिया पर ओवर रिलायंस काम करने के लिए। उन्होंने मिडिल ईस्ट में सॉवरेन वेल्थ फंड से संपर्क किया एक संभव इन्वेस्टमेंट के लिए जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिलीम में था। इसके अलावा उन्होंने सॉफ्ट बैंक ग्रुप को पिच किया एक और $multi-billion इन्वेस्टमेंट के लिए। इस बार एक कंपनी में जिससे उन्होंने शुरू करने का प्लान किया था, पुराने एप्पल डिज़ाइन माइस्ट्रो जॉनी 1 के साथ फोकस एआई ओरिएंटेड हार्डवेयर पर था। इन प्रोजेक्ट्स को कुछ बोर्ड मेंबर्स ने डिस्ट्रैक्शंस माना। उन्होंने चाहा
कि उनका सीईओ ओपन एआई और उसके कोर मिशन पर फोकस करे। मामले को और बढ़ाते हुए सैम अपने आप को सोकोवा के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पाया, जिसने जुलाई में कंपनी के अंदर एक नई टीम बनाई जो फ्यूचर सुपर इंटेलिजेंस एआई सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए डेडिकेटेड थी। विवाद अक्टूबर में अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा जब एक सोर्स के अनुसार जो रिलेशनशिप से परिचित था, ऑल्टमैन ने सोवा के रोल को कंपनी में काम करने का मूव किया। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं नवंबर 6 को। ये वो दिन था जब ओपन एआई ने अपनी पहली डेवलपर कॉन्फ्रेंस होस्ट की सैन फ्रांसिस्को में। सैम ऑल्टमैन ने चैटजीपीटी के कस्टमाइज वर्जन के बारे में कई अनाउंसमेंट की। ये यूजर्स को टास्क स्पेसिफिक चैटबॉट्स बनाने की अनुमति देगा। ये कस्टम जीपीटीज फ्यूचर में इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। ये सेफ्टी कंसर्न के लिए एक मेजर रेड फ्लैग है। ये अनाउंसमेंट कॉफिन के लास्ट नेल थे। उन्होंने हैड इनफ। सैम बहुत दूर जा रहे थे और बाकी कहानी के लिए हम जानते हैं कि सब कैसे पैंड आउट हुआ। एक लास्ट रीजन एक संभव एजीआई ब्रेक थ्रू। ट्यूटर्स के अनुसार कंपनी के अंदर एक और चिंता हो सकती थी। रिपोर्टर्स सजेस्ट करते हैं कि कुछ स्टाफ रिसर्चर्स ने बोर्ड को एक इंटरनल लेटर लिखा जिसमें उन्होंने एक एडवांस्ड एआई की डिस्कवरी के बारे में चेतावनी दी जो ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट पोज कर सकती है। ये रिसर्चर्स ने अपने लेटर्स में एक नए मॉडल को पोटेंशियल डेंजर को फ्लैग किया, लेकिन उन्होंने एग्जैक्ट सेफ्टी कंसर्न स्पेसिफाई नहीं किए। ओपन एआई से इन लेटर्स के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट कॉल्ड क्यू को एक्नॉलेज किया। क्योंकि पहले मुझे आपके साथ रियल होना पड़ेगा, अभी जानना बहुत हार्ड है कि क्यू एक्चुअली क्या है। हम र्यूटर्स से रिपोर्टिंग से जानते हैं कि उनके सोर्सेज के अनुसार ये कुछ तरह का पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवरी हो सकता है ओपन एआई में, जो चैट जीपीटी के पीछे की कंपनी है, और ये डर है कि ये इतना पावरफुल हो सकता है कि ह्यूमैनिटी को थ्रेटन कर सकता है। ये बहुत ड्रामेटिक लगता है, लेकिन ये डिस्कवरी अपैरेंटली अलार्मिंग थी कि किस पॉइंट पर ओपन एआई रिसर्चर्स ने अपनी चिंता बोर्ड तक ले गए, जैसे कि ओ माय गॉड, क्या आप सब जानते हैं कि कंपनी में क्या काम हो रहा है। सीईओ सैम को फायर कर दिया गया था। अब यहाँ थोड़ा मर्की हो जाता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट हाईली एंटिसिपेटेड एजीआई या आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस हो सकता है, जो किसी भी इकोनॉमिकल वायबल टास्क में ह्यूमंस को आउट परफॉर्म करने में केपेबल है। वो दिन आएगा जब हमारे कंप्यूटर्स के अंदर रहने वाले डिजिटल ब्रेन्स हमारे अपने बायोलॉजिकल ब्रेन से बहुत अच्छे और बेहतर हो जाएंगे। हम ऐसे एआई को एजीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की तरफ एक कदम था। मुझे पता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सिंपली समझो, ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है। अब ओपन एआई स्टाफ मानते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता है, तो उनमें से कुछ लोगों ने बोर्ड को एक लेटर लिखा। ये सैम ऑल्टमैन की फायरिंग का एक कारण भी हो सकता है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझे ये देखकर शॉक लगेगा। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ कम से कम 5 साल दूर होगा, लेकिन कौन जाने कि पीछे की तरफ क्या हो रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ऑल्टमैन ने सैन फ्रांसिस्को में एक समिट के दौरान एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू की हिंट दी। क्या वो इस डिस्कवरी की तरफ इशारा कर रहे थे? कोई श्योर नहीं है। जनरेटिव एआई जब और अधिक लोगों के हाथों में आएगा तो जंक ईमेल्स और स्पैम कॉल्स पढ़ने के चांसेस हैं। ये ऑनलाइन सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है। और ये तो डाटा ब्रोकर्स की बात ही नहीं कर रहे। अभी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन बेची जा रही है, आपको बिना जाने। ये इन्फॉर्मेशन अनसॉलिसिटेड कंटेंट भेजने, आपके ब्राउजिंग हैबिट्स बेचने और आइडेंटिफाई थेफ्ट करने के लिए यूज़ की जा सकती है। काश कोई तरीका होता इसको रोकने का। यहाँ आज के स्पॉन्सर इनकॉग काम आते हैं। वो आपकी इन्फॉर्मेशन को डेटा ब्रोकर के रिकॉर्ड से डिलीट कर सकते हैं आपकी तरफ से। आपको बस एक अकाउंट क्रिएट करना है, इनकॉग को डेटा ब्रोकर से कांटेक्ट करने दो और फिर उन्हें बाकी सब संभालने दो। ऑनलाइन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए और एनुअल इनकॉग प्लान को 60% ऑफ पर पाने के लिए लिंक के नीचे दिए गए कोड कोल्ड फ्यूजन का यूज़ करें। इनकॉग डोकोमो फ्यूजन पर जाकर शुरू करें। ठीक है, अब वीडियो पर वापस चलते हैं। सब कुछ देखते हुए अंत में लगता है कि पूरे फियास्को में माइक्रोसॉफ्ट और सैम ऑल्टमैन सबसे बड़े विनर है। ऑल्टमैन कंपनी को लीड करते रहेंगे, अब एक बोर्ड के साथ जो थ्योरी में उनके विजन से ज़्यादा सपोर्टिव है। क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। SEA नडेला ने भी अपना सपोर्ट व्यक्त किया है, लेकिन पावर टसल और इंटरनल ड्रामा बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ओपन एआई वो कंपनी है जो जनरेटिव एआई रेवोल्यूशन शुरू की थी। उनका काम है स्टैंडर्ड सेट करना जब ये इंडस्ट्री अपनी इन्फेंसी में हो। एआई गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो एक खतरे का टूल हो सकता है जो गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स देख रहे हैं। ये वो प्रकार का तमाशा नहीं है जो आप ऑन लुकर्स को दिखाना चाहते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए ये सिर्फ एक और ड्रामे का एपिसोड है, थोड़ा अम्यूजिंग और थोड़ा टेरिफाइंग। मैं टेरिफाइंग इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि इलासतास रेग्रेट ट्वीट में एलॉन मस्क ने रिप्लाई किया था, ये कोट, अगर ओपन एआई कुछ ऐसा कर रहा है जो ह्यूमैनिटी के लिए पोटेंशियली डेंजरस है तो दुनिया को जानना ज़रूरी है। और ये कुछ हद तक सच है। अगर ओपन एआई ने सच में पीछे की तरफ कुछ डेंजरस क्रिएट किया है तो ये क्योटिक वीक एक बिल्कुल अलग रोशनी में पेंट करता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करने के लिए फील फ्री करें। मैं सैम ऑल्टमैन की बायोग्राफी का डिस्क्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के एंड में छोड़ दूंगा। तो वैसे ही मुझसे बस इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे थे कोल्ड फ्यूजन हिंदी। और मैं जल्द ही आपको नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस।